हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे वृश्चिक राशि के वो लोग जो बोलते कम हैं लेकिन जब वार करते हैं, जब बोलते हैं तो सीधा निशाने पर करते हैं। वृश्चिक राशि, आपको लोग क्या समझते हैं? आप रहस्यमयी हैं, आप शांत भी हैं, इमोशनल भी हैं, अंदर से मजबूत हैं आप। ऐसा आप भी सोचते होंगे और लोग भी कहते हैं। लेकिन आपकी असली पहचान क्या है? आपकी असली पहचान साइलेंट पावर, हिडन स्ट्रेंथ और डेडली फोकस। 11 मई 2026 दोपहर 12:47 मिनट पर आपके राशि के स्वामी मंगल प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में, यानी कि स्वगृही हो जाएंगे, अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मंगल बैठेगा आपकी राशि से षष्ठस्थ होकर के, यानी कि वो भाव जहां से शत्रु देखा जाता है, जहां से रोग देखी जाती है, जहां से ऋण और संघर्ष देखा जाता है, और तत्काल में नौकरी भी देखी जाती है। सेवा, नौकरी अलग, करियर की बात अलग कर रहा हूं, सेवा भाव वहां से देखा जाता है। खामोश रहना हमारी आदत है। मैं वृश्चिक राशि वालों, आप यही कहते हो, देखना अब मैं जो कविता बोलूंगा उसमें, खामोश रहना वृश्चिक राशि की आदत है, कमजोरी नहीं। वृश्चिक हैं आप, वार करते हैं, कहानी नहीं। मंगल जब साथ हो तो डर कैसा, अब जीतेंगे नहीं, खत्म करेंगे दुश्मनों का किस्सा। ऐसा ही कुछ वृश्चिक राशि वाले कहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए क्या कुछ होने वाला है। 11 मई से लेकर के 22 जून, यानी कि ये 42 दिन आपके लिए शत्रु विनाश का समय है। शत्रु कौन से? जो सामने वाला शत्रु केवल नहीं, रोग भी शत्रु है, ऋण भी शत्रु है। आपके शत्रु तो शत्रु हैं ही, यानी कि आपके खिलाफ जो है, आपके विरुद्ध जो है, आपके साथ जो घटना घट रही है बुरे, वो सारे आपके शत्रु हैं। या तो आप जीतेंगे, और मैं भरोसे से कह रहा हूं आप जीतेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं, शर्तें हैं। अगर उनको नहीं माना आपने, मैं आप बताऊंगा आगे, फिर मौका खो देंगे। कैसे? मंगल का खेल बड़ा निराला है और ये युद्ध का मैदान है। मंगल आपके षष्ठस्थ हैं, और षष्ठस्थ मंगल क्या है? शत्रु, रोग, ऋण इत्यादि। तो कंपटीशन यहां से दिखता है। और जब मंगल यहां बैठेगा तो करेगा क्या? ये युद्ध करेगा, ये आक्रमण करेगा, ये जीत दर्ज कराएगा मंगल। अब असली कहानी तो यहां है, जब मंगल छठे भाव में बैठता है ना, तो वो दुश्मनों को मौका नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, सीधा खत्म करता है। यानी कि रोग को खत्म करेगा, ऋण को खत्म करेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट करके करेगा, आसानी से नहीं करने वाला है। इसलिए तैयार रहिए संघर्ष के लिए भी। वृश्चिक राशि, आपकी शक्ति जागने वाली है। आपकी ताकत क्या है इसको समझने की जरूरत है, तभी आपकी शक्ति जागेगी। डीप थिंकिंग आपकी ताकत है, फोकस रहना आपकी ताकत है, समझिए, फोकस रहिए। अगर नहीं है तो मंगल खराब है, ध्यान रखना। पेशेंस रखना आपकी ताकत है। अगर ये तीनों नहीं है ना आप में, तो मंगल खराब है। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो आप। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, लाल आसन पर बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, यही ठीक होगा। और आपकी कमजोरी क्या है इसको भी समझिए। हमेशा डाउट में रहते हैं आप, ये डाउट, ये दुविधा में, ये करे न करे, करे न करे। रिवेंज का माइंडसेट रहता है, बदला लेना है मुझे, छोड़ूंगा नहीं, वो वाला जो भाव है। और इमोशनल इंटेंसिटी है आप में, ये आपकी कमजोरी है। अब जब ये आपने जान लिया आपकी खूबी क्या है और आप में कमजोरी क्या है, तो अब मंगल क्या करेगा? षष्ठस्थ होकर के आपको एक्शन मोड में डालेगा। जो छुप कर वार करता था अब खुलकर लड़ेगा। वृश्चिक का हर डर अब खत्म होगा। मंगल की चाल से खेल बदल देगा। अब जीत नहीं, डोमिनेंस होगा। ये आप मानकर चलिए। पॉजिटिव यह है कि विक्ट्री होने जा रही है आपकी। आप विक्ट्री मोड में आने वाले हैं 11 तारीख से। आपके जितने भी शत्रु हैं वो पराजित होंगे, दुश्मन हारेंगे, चाहे ऋण हो, चाहे ऑफिस में कोई दुश्मन हो,
दुश्मन हारेंगे, प्रमोशन होगा, कंपटीशन में जीत मिलेगी, बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, एनर्जी हाई रहेगी, फिटनेस बेटर हो जाएगा, आपके जो डेब्ट है वो क्लियरेंस हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो ऋण से ऋण हो जाएंगे, अर्थात लोन खत्म होगा, फाइनेंशियल रिलीफ मिलने वाली है आपको। और लोन खत्म तभी होगा जब आप खत्म करने की स्थिति में हैं और बाधाएं आ रही हो। पता चला 50 लाख का और करोड़ों रुपए का लोन लिया है, इन 42 दिनों में तो नहीं होगा झटके में, लेकिन हाँ खत्म करने की स्थिति में है, आपके पक्ष में है। लेकिन एग्रेशन मत करिए, आप जो एग्रेशन के ट्रैप में फंस सकते हैं, आप ज्यादा गुस्सा करेंगे, है ना, अननेसेसरी फाइट मत करिए, कोई फायदा नहीं, ओवर वर्क करना यानी कि थकान, बर्नआउट होगा, लीगल ट्रबल ये है, झगड़ा कोर्ट तक जा सकता है, इसलिए झगड़ों से बचिए। आप में ऐसा एक इमेज बन जाएगा ना, शत्रु स्वतः पीछे हो जाएगा, आपको लेकर के माइंडसेट चेंज हो जाएगा शत्रु का। करियर में युद्ध जीतेंगे, ये मानकर चलिए आप करियर में युद्ध जीतने वाली बात, यानी कि जो भी आपके खिलाफ चीजें चल रही हैं वो सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि मंगल षष्ठस्थ है और षष्ठस्थ होकर के 9th हाउस को देखेगा, षष्ठस्थ होकर के वो 12th हाउस को देख रहा है, षष्ठस्थ होकर के वो आपकी राशि को भी देख रहा है। संकेत क्या है इसका मतलब है कि लक सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आपकी राशि के स्वामी है ना, सीधा देखेंगे 9th हाउस को, लक का, पिताजी का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हाँ पिताजी से कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ध्यान रखना, बस पिताजी की बात मान लेना चुपचाप। फॉरेन कनेक्शन बनेंगे, पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपको ही देख रहे हैं। अगर आपने फाइट किया तो क्या होगा, जीत आपकी पक्की है, लेकिन फाइट लात घोंसों से नहीं, दिमाग से। रिश्ते कंट्रोल वर्सेस इमोशनल के युद्ध बीच में आप उलझ जाएंगे, रिश्तों में, पर्सनल रिश्ते, मैरिज हो, निजी रिश्ते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें बात बिगड़ जाएगी। मंगल एग्रेशन बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि कहीं भी जाओगे एग्रेसिव होने की कोशिश करोगे। बस एक ही निवेदन है कि कहीं भी बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, कहीं भी दाम्पत्य जीवन हो, रिलेशनशिप में हो, आर्गुमेंट से बचो, एग्रेशन से बचो। ट्रस्ट इश्यू को बनाए रखो, आप बनाए रखने में समर्थ हैं, कंट्रोल करना छोड़े तो बैलेंस रखिए। यह समय है अपनी असली ताकत पहचानने का। आप कमजोर नहीं, बस खुद को रोकते हैं आप। इसलिए कहता हूं मैं वृश्चिक राशि वालों, आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके खुद के। खामोशी आपकी ताकत है, डर नहीं। वृश्चिक हैं आप, हार मानना आपकी फितरत नहीं। ये 42 दिन जीत देंगे, ताकत देंगे, डोमिनेंस देंगे। अगर आपने कंट्रोल किया तो अनस्टॉपेबल बनेंगे, अगर नहीं तो नुकसान उठाएंगे। एग्रेशन, गुस्से को कंट्रोल, बस इतना मैं बोलूंगा। और बस हाँ, अगर मंगल कमजोर है तो क्या होगा, उसके 2 उपाय है। कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है, कैसी कुंडली है, भविष्य कैसा है, ये जानने के लिए नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देश में, विदेश में, महिला पुरुष, कहीं कोई भी हो, धरती की किसी भी कोने से आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। हाँ, इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, जो भी, या फिर जो भी भाव है वो लिख दीजिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, उपाय कर लीजिए। उपाय कौन सा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ मैंने पहले बताया था आपको ना, वही उपाय करना है। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।